नमस्कार, डीबी लैब छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भाजपा किसान मोर्चा का धान खरीदी केंद्रों में धरना, पूर्व मुख्यमंत्री समेत अनेक प्रमुख भाजपा नेता हुए शामिल। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जमीन को लेकर आरोपों पर दिया जवाब, कहा मुझे फिर से बदनाम करने का रचा जा रहा है षड्यंत्र। नक्सलियों द्वारा लूटे गए सिलेंडर 6 घंटे के भीतर बरामद। नक्सलियों की मांद में घुसकर पुलिस ने उनके हलक से निकाले सामान। अब खबरें विस्तार से। किसानों से जुड़ी 6 सूत्री मांग को लेकर पूरे प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में रायपुर के आरंग में हुए प्रदर्शन में प्रमुख भाजपा नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व संगठन महामंत्री राम प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे तथा भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास शामिल हुए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि किसानों का एक एक दाना धान जब तक सरकार खरीद नहीं लेती तब तक धान खरीदी बंद नहीं होना चाहिए। धान खरीदी विलंब से शुरू होने के कारण व बारदाने की कमी, बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को धान बेचने में बहुत कठिनाई हुई है। प्रदेश के किसान लगातार खाद की कमी व खाद की कालाबाजारी से परेशान हैं। किसानों की समस्या को लेकर किसानों के धान खरीदी का समय 15 तारीख तक बढ़ाया जाए और उसे 15 तारीख के फरवरी तक बढ़ाने की मांग को लेकर, और किसानों को जब तक पूरी धान ना खरीदी हो जाए छत्तीसगढ़ में अभी भी 25 से 26% अलग अलग क्षेत्रों में 25 से 30% धान खरीदी बाकी है। और जो धान में दाग लग गया है बारिश की वजह से, सरकार के गलत कुप्रबंधन की वजह से किसान का धान 2-2 बार 3-3 बार पानी में डूबा रहा। जो नवंबर से हम खरीदी की बात करते थे वो खरीदी ना करने की वजह से आज किसान को नुकसान जिस प्रकार से हुआ है, इसी मांग को लेकर कि किसानों के लिए धान खरीदी, जब तक किसान के पास धान है पूरी धान खरीदी हो। और ये सरकार ने किसानों को जितना प्रताड़ित किया है, बारदाने के लिए जितना प्रताड़ित किया है, खरीदी के लिए प्रताड़ित किया है, आज किसान व्यथित है, दुखी है। इन मुद्दों को लेकर किसान मोर्चा के माध्यम से पूरा प्रदेशव्यापी आंदोलन चल रहा है। भाजपा की प्रमुख मांग है कि धान खरीदी का समय 15 फरवरी तक बढ़ाया जाए। इसके साथ ही 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार रहे टीएस सिंहदेव एक बार फिर चर्चा में हैं। सरगुजा में एक शख्स ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने दान में मिली हुई जमीन किसी और को बेच दी है। इस मामले में जवाब देते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि हाईकमान की नजरों में मुझे बदनाम करने की साजिश के तहत किसी को मोहरा बनाया गया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि यह उन लोगों का काम है जिन्होंने पिछली बार भी किसी से मुझसे जान का खतरा होने का आरोप लगवाया था। एंड राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ आने से पहले उन्हें बदनाम करने का फिर से षड्यंत्र रचा गया है। आरोप है और दुर्भाग्य है, प्रजातंत्र का एक स्वरूप है कि कोई कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, नियम है, कानून है, मानहानि के दावे हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्य ये होता है कि पहले कह के एक वातावरण, गलत प्रकार का वातावरण बनाने का लोग प्रयास करते हैं। मैं इसे उसी श्रृंखला की बात देख रहा हूँ जो किसी से कहलवाया गया था कि उनको मेरे से जान का खतरा है। ये वही लोग हैं, वही सोच के लोग हैं जो राहुल जी के आने के ठीक पहले एक और प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से राहुल जी के सामने, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सामने मेरी छवि पे विपरीत प्रभाव पड़े। टीएस सिंहदेव ने कहा कि जिस जमीन की बात की जा रही है उस पर फैसला कब का हो चुका है। हमें सरकार से एक समझौते के तहत मिली है। हमारे परिवार की कभी इस तरह की छवि ही नहीं रही है। और बाप दादाओं से भी यही सीख मिली कि जितना है उसमें रहना सीखो। और राज परिवार के थे तो ऐसा भी नहीं था कि कमी है। जमीन जायदाद भारत सरकार के साथ जो समझौते हुए थे उसके अनुरूप उतनी थी। अब ये भी प्रयास कर रहे हैं कि केवल संपत्ति बेच के ही काम ना चलाएं, कुछ काम भी करें, कुछ बिजनेस में भी भाग ले सकें, ताकि आने वाले समय में जो परिवार है वो बेच की एक सीमा होती है कि कब तक काम चलाएगा। यही हम लोगों की जीवन शैली अभी तक रही है। कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि ये स्वावलंबी ना हो जाए, अपने संपत्तियों का उपयोग करके कहीं ये आर्थिक रूप से स्थिर हो गए तो एक और इनकी कमजोरी दूर हो जाएगी, चली जाएगी। एक और कमजोरी, हम लोग का परिवार, नाम के लिए हम लोग राजा महाराजा के परिवार से हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति हम लोग की कभी बहुत सुदृढ़ नहीं रही, वो एक अलग बात है। जो मिला, जो विरासत में मिला बहुत है, नाम मिला, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है।
और उसके बाद हमेशा यही प्रयास किया है कि अपनी जितनी चादर है उतने में ही पाँव फैलाएं। सुकमा के कोटा से भेजी जा रहे एलपीजी गैस सिलेंडर को नक्सलियों ने कल शाम लूट लिया था। नक्सलियों ने चालक व परिचालक के साथ मारपीट की और उसके बाद पिकअप वाहन जिसमें गैस सिलेंडर था उसको अपने साथ ले गए। नक्सलियों द्वारा कल शाम लूटे गए गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी को सुकमा एसपी सुनील शर्मा के निर्देश पर ऑपरेशन चलाकर महज 6 घंटे के भीतर कल रात नगाराम ग्राम के जंगल के कोर नक्सल क्षेत्र से सुकमा की टीम ने बरामद किया। गाड़ी और सभी 48 सिलेंडर बरामद हो गए। कोटा थाना प्रभारी शिवानंद सिंह, एर्रा बोर थाना प्रभारी नरेंद्र राठौर के नेतृत्व में वाहन बरामद किया गया और इस अभियान में सीआरपीएफ बटालियन का विशेष सहयोग रहा। 30 जनवरी को हमारे गोरखा और कोतचेरू कैंप के बीच वाले स्थान पे जंगल से अज्ञात 15 से 20 नक्सली एक गैस की गाड़ी को रोके थे। उसमें गाड़ी और उसमें 60 सिलेंडर्स थे उसके अंदर। उनको वो लोग मारपीट करके उनको जंगल में लेके चले गए थे, गाड़ी और सिलेंडर्स को, जो उन्होंने 10 किलोमीटर के करीब ले जा पाए थे। उसी के तुरंत से ड्राइवर और कंडक्टर ने आके जैसे ही अपना एफआईआर दर्ज कराया, तुरंत इसमें डीआरजी की टीमें गठित की गई और डीआरजी की टीमों को तुरंत जंगल में ऑपरेशन पर भेजा गया, जिन्होंने पीछा करके वो नक्सलियों तक पहुंच गए और उन्होंने वो गाड़ी और सिलेंडर्स को वापस अपने कब्जे में ले लिया और नक्सली पुलिस बल को भारी पड़ता देख वहाँ से जंगल के आड़ लेके भाग गए। वो गाड़ी को रात भर ऑपरेशन चला के सुबह मॉर्निंग में गोरखा कैंप निकाला गया है। इस अभियान के दौरान सीआरपीएफ 219 बटालियन का भी सराहनीय सहयोग रहा। उन्होंने इसमें रेस्क्यू के दौरान अपनी अतिरिक्त बल प्रदान किया, साथ ही साथ इसमें कॉरिडोर प्रोटेक्शन भी प्रदान किया। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद विभिन्न वर्गों के लिए न्याय की कड़ी में अब ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के लिए न्याय मिलने जा रहा है। इस योजना की शुरुआत आगामी 3 फरवरी को होगी। सांसद राहुल गांधी राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। सरकार राहुल गांधी के आगमन की जोर शोर से तैयारी कर रही है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही इस योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए राज्य के अनुपूरक बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम में सांसद राहुल गांधी योजना के लिए पात्र 3,55,000 भूमिहीन कृषक मजदूरों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में राशि भेजेंगे। बिलासपुर शहर में सड़क किनारे खड़ी एक वैगन आर कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान कार धू धू कर जलने लगी, जिससे आसपास के लोगों व राहगीरों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।